मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित में। और घड़ी आ चुकी है, वक्त आ चुका है, एक बहुत ही शानदार RWA का एक स्पेशल गिफ्ट आपको दिया जाए। गिफ्ट दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा 2025, एक बड़ी भर्ती जिसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए 500 वैकेंसीज आई हैं। और साथियों, ये 500 वैकेंसीज पूरे देश भर की अलग अलग स्टेट्स में हर तरह की कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, PWD हो, EWS हो, हर कैटेगरी में वैकेंसी दी गई है। प्रिय साथियों, इस वैकेंसी में जो उम्र है वो आपकी रखी गई है केवल 18 से 26 साल के बीच में। आपकी अगर उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 1 मई 1999 से लेकर 1 मई 2007 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप 10वीं पास उत्तीर्ण हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, केवल 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अगर आपने 10वीं किया है, मिनिमम आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। साथियों, 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, 4 सब्जेक्ट। और इन 4 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। पेपर का लेवल कैसा रहेगा और इन 4 पेपर के लिए आपको किस तरह से तैयारी कराई जाएगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को आप 3 मई से 23 मई के बीच में भर सकते हैं। अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को 600 रुपए में भर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST PWD या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो फिर आप इस फॉर्म को 100 रुपए में भर सकते हैं। साथियों, अब बात करेंगे उस गिफ्ट के बारे में जो गिफ्ट रोजगार विद अंकित ने आपके लिए सोचा है। और आप जानते हैं कि RWA एक ऐसी संस्थान है जो विद्यार्थियों के हित के लिए सर्वाधिक सोचती है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है उस तरह की सोच रोजगार विद अंकित की हमेशा अपने बच्चों को लेकर रहती है। तो हमारे प्रिय अंकित भाटी सर के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में क्या स्पेशल गिफ्ट आने वाला है, उस गिफ्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो उस चर्चा गिफ्ट को हम रिवील करें उससे पहले जो हमारी पूरी टीम है, मैं उस पूरी टीम को आपके बीच में बुलाना चाहूंगा। ठीक है, तो RK महतो सर, रोहित सर और चंदन सर, सभी टीचर्स आ जाएंगे। और साथियों, ये वो गिफ्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 ऑफिस असिस्टेंट, 15 डेज 15 टॉपिक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के लिए परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 4 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, तो चारों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी, रीजनिंग के लिए रोहित सर हो गए, क्वांट के लिए शोभित सर हो गए, इंग्लिश के लिए RK महतो सर हो गए और GA के लिए चंदन गुप्ता सर हो गए। तो ये सभी टीचर्स आपके बीच में मौजूद रहेंगे। 12 मई से ये क्लासेस, 12 मई यानी आने वाले सोमवार से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। 15 दिन 15 टॉपिक, यानी प्रतिदिन एक टॉपिक रहेगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या खास होने वाला है और उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्टिव टीचर किस तरह से चीजों को कराएंगे, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, 1 by 1 उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 15 डेज 15 टॉपिक, और ये सभी क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। अगर आप कोई बैच लेते हो तो उस बैच में आप जो अपेक्षा करोगे, जो परफेक्शन अपेक्षा करोगे, वैसी परफेक्शन आपको RWA यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पूरी टीम आपके बीच में उपस्थित हो चुकी है। ठीक है, तो और 1 by 1 अब टीम के सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे, उनके क्या विचार हैं और वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे और आपकी इस प्रिपरेशन को किस तरह से वो एक गति देंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोहित सर से। आइए। शुक्रिया सर। नमस्कार नमस्कार बच्चों। देखिए, सभी हमारे टीचर, सभी लोग इसको आपको बता ही चुके हैं कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं है, यानी कि 10वीं पास वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 विषय हैं, सभी का वेटेज इक्वल है, 25-25 नंबर की सारे जो है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और GA। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारों के चारों विषय हैं, इसमें
जो लेवल रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 10-20 से नीचे ही रहेगा, मतलब लेवल बिल्कुल आसान रहने वाला है। रीजनिंग उस लेवल की नहीं होगी जैसा एक्चुअल में बैंक लेवल होता है ना, राइट, जैसे पीयू और क्लर्क वालों के लिए वैसा लेवल नहीं होने वाला, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने कल आपको अभी एक शॉर्ट्स है जिसमें हमने एक सिलेबस डिस्कस किया है, राइट, उस शॉर्ट्स को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि जैसे कि आपका जो है ऑड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉन वर्बल तक भी इसमें जो है पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ही बेसिक रीजनिंग रहने वाली है। और निश्चित ये मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आप अगर इस 15 दिन 15 टॉपिक की सीरीज को देख लेंगे तो यकीन मानिएगा आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। 25 क्वेश्चंस तो 25 क्वेश्चंस ही सही कराने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। और ये एहसास और ये कहीं ना कहीं हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं और आप ये क्लास में इस चीज को फील भी करेंगे कि वाकई में कंटेंट उस लेवल का ही है कि कहीं मार्क्स कट ही नहीं सकते। बस आप सभी का इंतजार रहेगा हमारी क्लासेस में। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोबी सर, थैंक यू। तो जिसका इंतजार था अब वो खत्म हुई। अब आप लोग का रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपका शुरू होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का जो भर्ती परीक्षा है, उसका एग्जाम का तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से कैसे कराया जाएगा वो अभी हमारी टीम आपको बताएगी। तो मेरा जो पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस है, और जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको पहली बात तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से सवाल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से सवाल नहीं आता है जीए में, वो सब एसएससी और रेलवे का लेवल है। आपको यहां पर जो पढ़ना है वो 3 चीजें पढ़नी है। पहला, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, स्टैटिक जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्स, ये सब आपको पढ़ना है। डिजिटल बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो ये सब जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक चैप्टर है वो पढ़ना है। और पिछले 6 महीने का जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स की दुनिया में बैंकिंग और इकोनॉमी में जो चेंजिंग हो रहा है उसका नॉलेज आपको रखना है, जो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो जनरल करंट अफेयर है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गए, जीआई टैग्स हो गए, फिर स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर हो गए, टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर हो गए, जितने भी एमओयूज वगैरह साइन हुए हैं इन सबसे सवाल पूछे जाएंगे। ये जनरल करंट अफेयर्स में आता है। अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स के न्यूज, इन सबसे सवाल आएंगे जनरल करंट अफेयर में। और कुछ स्टैटिक जीके से सवाल आएंगे, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इन सभी टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है, जो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से एमसीक्यू एज एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। कौन कौन सा 3 चीज याद रखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, बस इन्हीं तीनों पर फोकस करना है और एकदम मस्त अंदाज में शानदार तरीके से एकदम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हमारा स्ट्रेटजी होगा। अब ये माइक हम देना चाहेंगे, है ना, आरके महतो सर को, और फिर आरके महतो सर आपको बताएंगे कि वो इंग्लिश में आपको किस तरह से प्लान करते हुए पढ़ाएंगे। आरके महतो। थैंक यू वेरी मच। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, देखो, जैसे कि आप सभी को पता तो चल ही चुका है कि गिफ्ट क्या है आप लोगों के लिए, और आपको स्ट्रेटजी भी बहुत शानदार तरीके से, रीजनिंग की भी पता चल गई, जी की भी पता चल गई, अब इंग्लिश की बारी है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश के लिए आपको जाहिर सी बात है कि 10th लेवल की ये वैकेंसी है, तो अगर आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो जाहिर है कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा ठीक ठाक। और अगर आप बिल्कुल नए आए हैं हमारे चैनल में, बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं ये मान करके ही अपने किसी भी बैच को शुरू करता हूं, या पूरी टीम शुरू करती है कि हमको तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेसिक से उठाना है, राइट। और ये जो 15 दिन 15 टेस्ट, जो 15 पेपर आपको दे रहे हैं बेटा, तो इस चीज के इसके अंदर ये कंफर्म है हमारी साइड से, ये श्योरिटी हम आपको देते हैं कि आपको कहीं भी 1% ऐसा नहीं लगेगा कि सर मैं कमजोर हूं, इसकी वजह से मुझे ये चीज नहीं आई, सर वो ज्यादा स्ट्रांग है, उस बच्चे की इंग्लिश बेसिक्स उसका बहुत अच्छा है इसलिए उसको ज्यादा आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं ये वादा देता हूं बेटा कि आप एक दिन की क्लास लेकर के देखिएगा, आपको खुद फील होगा ऐसा कि यस सर कुछ तो बदलाव दिखा है, चाहे आप कितने भी कमजोर से कमजोर बच्चे क्यों ना हो। अमूमन देखा जाता है कि जो गांव के बच्चे जो होते हैं उनकी इंग्लिश बचपन से ही, शुरुआत से ही, स्कूल टाइम से ही काफी कमजोर होती है, क्योंकि इतना सीरियस तो होकर के वो उस पर पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, तो एक फोबिया हो जाता है कि सर इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश हमको कैसे आ पाएगी सर, बहुत मुश्किल लगती है। प्यारे बच्चों, अब मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। आपको एक वादा करना है कि सर रेगुलर रह करके पढ़ना है हमको। एक बार आप ये अपनी साइड से प्रॉमिस करो कि क्या आप हमारे साथ रेगुलर रह करके पढ़ाई करोगे। अगर आप रेगुलर रह करके पढ़ लिए तो आपका ये खत्म हो जाएगा डर कि सर हमें इंग्लिश कमजोर लगती है, सर हमें मैथ बहुत कमजोर लगती है, सर हमारा ये कमजोर है, वो कमजोर है, कुछ भी नहीं बचेगा बेटा।
अच्छा, इसमें टॉपिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं लास्ट के जितने भी एग्जाम्स हमने देखे। इसके अलावा आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक्स आते हैं, इसमें भी जो चुनिंदा आपके प्रोनाउन के रूल्स हो गए, प्रेपोजिशन से रिलेटेड आ गए, एडजेक्टिव के रूल्स आ गए, तो इनको कैसे चुटकियों में सॉल्व करें, कैसे पहचाना जाए काइंडनेस और काइंड में क्या फर्क होता है, कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, बहुत कंफ्यूजन होती है। पॉवर्टी और पुअर में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट को दूर किया जाए, फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये वर्ड्स जो होते हैं बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी इस 15 दिन की क्लास में। तो इसमें सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा, प्रॉमिस जरूर करना कि यस सर हम रेगुलर रह करके पढ़ेंगे और साथ में वो कैब भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि अब मैं माइक जो है अब शोभी सर को दूंगा, अभी आगे की बात आपको बताएं। थैंक यू सर। तो साथियों, अभी आपने जाना रीजनिंग के बारे में, जीए के बारे में, और आपने इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में बात की है, और सभी सब्जेक्ट में किस तरह से चीजें चलेंगी। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि कल और परसों यानी गुरुवार और शुक्रवार को, थर्सडे और फ्राइडे, हमारी ये स्ट्रेटजी है, हमारी ये प्लानिंग है कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे साथियों रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीए हो, हम इन चारों सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे, एक स्ट्रेटजी वीडियो लाइव लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें चारों सब्जेक्ट के टीचर किस तरह से आपकी तैयारी को कराएंगे सिलेबस की। हालांकि जो क्विक रिव्यू वीडियो है वो आपको शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर एक वीडियो जिसमें पूरा सिलेबस मेंशन होगा, और 15 दिन में किस दिन कौन सा टॉपिक कराया जाएगा, किस दिन कौन सा टॉपिक, पहले दिन ये टॉपिक, दूसरे दिन ये टॉपिक, तीसरे दिन ये टॉपिक, इस तरह से। क्योंकि ये जो 15 दिन 15 टॉपिक हमने सोचा है, इसके पीछे एक विजन है, एक दृष्टि है, और वो दृष्टि ये है कि आपका फाउंडेशन तैयार हो। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ेंगे, जिन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी, एक लंबे अरसे के बाद वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटेंगे। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि बिल्कुल बेसिक से चला जाए, बिल्कुल फाउंडेशन से चला जाए, क्योंकि इसमें सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, सतही तौर पर आपका अगर ज्ञान है सब्जेक्ट का, विषयात्मक ज्ञान जो है वो सतही तौर पर है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, सरल सहज तरह के प्रश्न आएंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम पहले आपका फाउंडेशन तैयार करें। हम चाहते तो भाई ऐसा भी हो सकता था कि आपके लिए मिक्स क्वेश्चन सेट लेकर आ जाते, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन जब आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, अभी आपका बेसिक और फंडामेंटल के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि 15 दिन 15 टॉपिक में एग्जाम के हिसाब से, परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आपका पहले फाउंडेशन तैयार किया जाए, आपका जो एक आधार है उसको स्ट्रांग किया जाए। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशनल सीरीज है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, कल और परसों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की स्ट्रेटजी वीडियो हम लेकर आएंगे, और सैटरडे, संडे, शनिवार और रविवार को स्पेशल क्लासेस चलेंगी। आप कल्पना कीजिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि मंडे से आपकी प्रैक्टिस, आपका प्रॉपर ये जो सीरीज है स्टार्ट होगी। सैटरडे और संडे में आपको यह पता चलेगा कि अगर आपकी आज जितनी तैयारी है, इस तैयारी के आधार पर अगर आप पेपर देने जाओगे तो आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी, आपका क्या रिजल्ट होगा। मतलब पेपर से पहले पेपर, एक मॉक टेस्ट, ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपका सैटरडे और संडे को होगा। वो उस मॉक टेस्ट के जितने भी प्रश्न होंगे वो पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 ऑफिस असिस्टेंट की आने वाली परीक्षा के हिसाब से ही तय किए जाएंगे। ठीक है, तो सैटरडे संडे को आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पर हो सकता है कि भाई आपके जो मार्क्स आए वो 25 में से 17 आ जाएं, तो आपको पता चलेगा आपको 8 कदम और चलना है और आपकी मंजिल आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो उन 8 कदमों के लिए हमारा साथ आपके साथ रहेगा, आपको आपकी स्थिति पता चलेगी। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी साथियों आप लोगों के लिए तैयार है। और ये सारी चीजें रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। इनकी इवेंट्स आज ही बन जाएंगी साथियों, इन इवेंट्स को लाइक कर देना। ठीक है, और 12 मई 2025 दिन सोमवार से सुबह 9 बजे रीजनिंग का शुभारंभ करेंगे ब्रेकफास्ट विद रोहित सर। ठीक है, तो रोहित सर के साथ शुभारंभ होगा। 10 बजे क्वांट होगी, 11 बजे इंग्लिश होगी। 3 घंटे लगातार क्लास करने के बाद फिर रिवीजन का वक्त मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना। फिर रात को 8 बजे हमारे जीए वाले सर आ जाएंगे, चंदन सर। ठीक है, तो ये प्रतिदिन आपकी
4 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। कब से रहेंगी? 12 मई 2025 से रहेंगी। मेरी आप लोगों से एक अपील है साथियों, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में हमारी बहुत सारी ऐसी माताएं होंगी, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें होंगी जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई होंगी। उनके अंदर क्षमता थी बट वो नहीं कर पाई पढ़ाई लिखाई, उस तरह की स्थिति परिस्थिति उन्होंने झेली और फिर उनकी शादी हो गई। गुजरते वक्त के साथ हो सकता है कि अब वो अकेली रह गई हूं। ठीक है, कई बार ऐसा मेरे जानकारी में है, एक महिला जिनके हस्बैंड फौज में थे, वो शहीद हो गए, 10th पास हैं, वो अकेली रह गई। अब उनके पास क्या है नौकरी का साधन? वो किसी स्कूल में जाती हैं पढ़ाने के लिए तो वहां कोई ऑप्शन नहीं, हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहां उन्हें नर्स बनाने का और साफ सफाई करने का ही ऑफर किया जाता है। उनकी उस तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सरकारी नौकरी के बारे में सोचती हैं तो हर जगह ग्रेजुएशन मांगते हैं, मिनिमम 12वीं मांगते हैं। तो ऐसी जो हमारी माताएं हैं हमारे समाज में, ऐसी जो बहनें हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक मार्मिक अपील है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचा दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, उन तक पहुंचा दो। यह सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, यह एक धार्मिक कार्य भी है। उन लोगों की, उन महिलाओं की, उन बहनों की, उन माताओं की जिंदगी को बदलने का एक प्रयास है साथियों। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कोई छोटी नौकरी नहीं है, इसमें अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। 19,700 से लेकर 37,000 तक का इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है सैलरी का। ठीक है, तो उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ज्यादा वक्त नहीं है, 23 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद संभवतः 1 महीने के अंदर ये एग्जाम भी करा दें। तो ऐसे में हमने कमर कस ली है और पूरी शक्ति के साथ रोजगार विद अंकित, आप जानते हैं RWA जाना जाता है अंकित सर की लीडरशिप में गरीब से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का साथ देने के लिए। तो जैसे ही ये प्रपोजल आया, ये वैकेंसी आई, तो अंकित सर के जहन में सबसे पहला विचार यही था कि कैसे मैं बच्चों की मदद करूं, किस तरह से मदद करूं। तो एक बेहतरीन सीरीज के बारे में सर ने सोचा और ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी। तो इस जिम्मेदारी को साथियों सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स के माध्यम से ही नहीं, एक इमोशनल एंगल से भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी एक सामान्य, एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें बहुत सा हमारी माताएं और बहनें जुड़ेंगी जिनका भविष्य, जिनका परिवार हो सकता है इस नौकरी पर टिका हो। तो उनके घर की बातें, उनके समाज की बातें, परिवार की बातें पूरी ताकत से आपके साथ जुटेंगे साथियों। और पूरी RWA की तरफ से मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस प्रैक्टिस सीरीज में हम अपना संपूर्ण देंगे, 100% अपनी परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट करेंगे, एक्स्ट्रा माइल्स चलेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे कंटेंट को। मैं जैसे मैथ की बात करूं तो मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को टाइप वाइज करवाऊंगा, ट्रिक से करवाऊंगा, उनकी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा सवालों की, और टाइप के अंदर भी जो सब टाइप्स होती है, जैसे हमने बात की परसेंटेज की, तो परसेंटेज के अंदर तमाम तरह के सवाल होते हैं, इलेक्शन वाले होते हैं, वेन डायग्राम के होते हैं। तो उन सवालों को एक साथ लेंगे, पहले छोटा सवाल बेसिक क्लियर करेंगे, फिर उस छोटे से सवाल में थोड़ा सा चेंज करके दूसरा सवाल, और चेंज करके तीसरा सवाल, एक क्रम में चलेंगे ताकि कहानी की तरह चीजें आपके दिमाग में छपती जाएं। और साथियों, ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, चाहे रोहित सर हो, चाहे RK महतो सर हो या चंदन सर हो, ये अपने सब्जेक्ट के जाने माने फैकल्टी हैं। आप इनके इतिहास उठा के देखो, आपको फहरिस्त मिलेगी सिलेक्शंस की, चाहे वो SBI क्लर्क हो, SBI PO हो, IBPS क्लर्क हो, IBPS PO हो, IBPS RRB क्लर्क PO हो। साथियों, कोई भी वैकेंसी हो बैंक की, ये अपने सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट टीम अपने बेस्ट कंटेंट के साथ आपके बीच में आएंगे। मेरी बस आपसे इतनी सी अपील है कि दिन के 4 घंटे आप अपने परिवार के साथ गुजारो, रोजगार विद अंकित के साथ, बैंकिंग बाय RWA के साथ, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाना। ठीक है, हो सकता है कि आपके द्वारा एक सामाजिक कार्य हो जाए। तो साथियों, मंडे से स्टार्ट करेंगे, 12 मई 2025 से, पूरी ऊर्जा, उमंग और आत्मविश्वास से लवरेज होकर। कल और परसों आपके बीच में आएगी स्ट्रेटेजी वीडियो। इन स्ट्रेटेजी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो शब्द हम आपके लिए बोल रहे हैं, जो वादे हम आपसे कर रहे हैं, उन वादों में कितनी शक्ति छिपी हुई है, हमारे इरादे क्या हैं, वो इरादे आपको समझ में आ जाएंगे अगले 2 दिनों में। ठीक है, तो साथियों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और आपसे अब मुलाकात होगी स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से, और फिर 12 तारीख को क्लास के माध्यम से। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, यह मेरी आपसे अपील है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट रियलिटी ऑफ द मैच।